बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने बनाई है कूंडों की रेसिपी। कूंडे बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार। आम सराइकी में इसे टिकड़े भी कहते हैं, मीठी टिकिया भी कहते हैं और इसको कूंडे भी कहते हैं। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलें देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ कूंडे मीठी टिक्कियाँ। इसको बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें मैंने ली है सबसे पहले ये 4 पैकेट लिए हैं। ये हाफ़ केजी का है, 500 ग्राम का एक है। 2 केजी मैंने आटा लिया है। मैदा लिया है, 2 केजी मैदा लिया है। 2 केजी चीनी ली है। और ये कुछ नट्स हैं, बादाम है, पिस्ते हैं, नारियल है और ये है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर लिए है। हस्ब ज़रूरत इनमें से चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है वो भी क्वांटिटी के साथ मैं आपको बता दूँगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनाए हैं। मैंने दूध लिए है, ये भी हस्ब ज़रूरत जब आटे को गूँधेंगे उसमें जो यूज़ होगा वो मैं आपको बता दूँगी, आप देखेंगे। और इसके अलावा जो सबसे पहले हमने पहला काम करना है, जो हमारी चीनी है इसको हमने पीस लेना है। और ये नारियल और ये तमाम जो नट्स वगैरह हैं इसको हम पीस लेंगे। इसके अलावा आप और भी नट्स शामिल करना चाहें तो मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मज़ीद इसका प्रोसेस क्या है। कूंडे बनाने के लिए जो मैंने नट्स लिए हैं उनको मैं सबसे पहले ग्राइंड कर लूँगी, क्रश कर लेंगे। बादाम शामिल किए हैं, तकरीबन 250 ग्राम है। पिस्ता शामिल किया, ये भी 250 ग्राम है। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करें, कोई अगर पसंद ना करे तो लाजमी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। कटा हुआ नारियल, ये भी 250 ग्राम है। चीनी भी हम शामिल कर देंगे, इससे इसको पीसने में आसानी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने वाला बड़ा सा बर्तन लिया है और मैं इसमें छन्नी ली है। मैदे को बारी बारी जो है मैं यहाँ से छान लूँगी। छान लेंगे तमाम आटे को। मैदा लिया है तकरीबन 2 किलो। ये देखें, बादाम, पिस्ते, चीनी और जो नारियल है मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है और छाना है, उसको बारीक किया है बिल्कुल। इसमें 2 किलो से 200 ग्राम नारियल थी, 250 ग्राम बादाम थे और 250 ग्राम ही पिस्ते थे। अच्छे से इसको छान के पीस लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें, 2 किलो आटे में 2.25 किलो चीनी शामिल की है। अच्छा मीठा रखना है तो इसमें इतनी ही चीनी शामिल करनी पड़ेगी क्वांटिटी के हिसाब से। और ये 2 टेबलस्पून है इसमें पिसी हुई इलायची, सब्ज़ इलायची, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखें, ये देखें, मैंने लिया है घी, बनस्पति घी लिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें यूज़ होगा। 1 कप के बराबर मतलब 200 ग्राम, तकरीबन 200 ग्राम मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। इसको गूँधते हुए इसमें शामिल करूँगी। इसको मैंने हल्का सा पिघला हुआ घी शामिल करना है। ऑयल से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। मैं इसको गर्म कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजा हो जाए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा इसका ना हो। इसको काफ़ी टाइम लगेगा बनाते हुए, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी जो है कूंडे की रेसिपी बन के तैयार होती है। में बनती है
हर साल हम इसको 22 रजब को बनाते हैं। घी मेल्ट हो चुका है। मैं इसमें तकरीबन 1 कप घी शामिल करूँगी। इससे जो है जो कुंडे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन ये लाजमी करना है, इससे जो है ऑयल मिक्स हो जाता है। ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अगर आप इसको ऐसे करके देखें, अगर ये इकट्ठा होता है तो समझें कि आपका जो बैटर है वो सही बन रहा है। इसके बाद मैं इसको दूध से गूंद लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको पानी से भी आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी या दूध ऐड करें वक्फे वक्फे से, फिर इसको मिक्स करते जाएं। ये ना हो कि बैटर इसमें बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, नरम हो जाए, उससे फिर जो है मुश्किल हो जाती है टिक्कियाँ बनाते हुए। है बहुत ही हेल्दी से ये मीठी टिक्कियाँ बनी हुई हैं। आप ये घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। वो जो है अच्छे से इसको जम इकट्ठा करके रख दिया है। अब मैं इसको कैसे बनाती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उससे पहले हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखें डो रेडी है। तकरीबन इसको 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट दिया है। अब मैं इसके जो है इनके टिक्की बना लूँगी। ये देखें बड़े या छोटे, ये देखें फिर इसको ऐसे थोड़ा सा, ये देखें कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। ये देखें मैं ये तमाम इस तरह से ही बना लूँगी हाथों की मदद से। आप अगर बेलन की मदद से भी बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तमाम जो है हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखें साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रखें, बड़े या छोटे आप जैसे भी बनाना चाहें। ये देखें ज़्यादा इसको मोटा नहीं बनाना। ये ज़्यादा आसान तरीका है टिक्की बनाने का। ये ज़्यादा आसान तरीका है। मैं इनको करूँगी फ्राई भी मैं घी में ही करूँगी, ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना। ये देखें 1 लीटर घी लिया है, 1 किलो ही घी लिया है। इसको लो फ्लेम पे मेल्ट होने के लिए छोड़ रही हूँ। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें जो हमारे कुंडे हैं वो मैं इनमें फ्राई करूँगी। ये देखें ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने इसको चेक भी कर लिया है। इसको हाई फ्लेम पे पहले अच्छा सा गर्म करना है। बहुत ही एहतियात से ये फ्राई करने होते हैं। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। आराम से इनको छोड़ देना है घी में, और ताकि इसको हिलाना भी नहीं है ताकि ये टूटे ना। देखें केयरफुली इसको फ्राई करना है, और काफ़ी सारे मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये देखें आहिस्ता से हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हुए हैं। ये देखें इस तरह से हमने
जो है इसको निकाल लेना है। और शामिल करूँगी, ये देखें जी, ये देखें तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और फिर ये निकाल लेना है, क्योंकि अब ऑयल जो है फुल गर्म है।